चुनाव से पहले सरकार यानी भाजपा सरकार सदन के अंदर महिला सम्मान की बात कर रही थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तमाम प्रचार प्रसार ऐड जो है पेपर के फ्रंट पेज पर आ रहे थे। महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली भाजपा सरकार अब वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार बनते ही यानी चुनाव जीतते ही किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जो कि ममता बनर्जी हैं उनके साथ बर्बरता कर रहे हैं। सोचिए, सरकार जिसके खिलाफ जनता ने वोट देना था उससे भी बढ़ चढ़कर अब हिंसा हो रही है। ऐसा लगता है कि बंगाल को हिंसा भड़काने के लिए भारतीय जनता पार्टी को शायद चुनकर बहुत बड़ी गलती की। कल से जब से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव जीतने का प्रयास किया है, इतनी भयानक तस्वीरें आ रही हैं। ऐसा लगता है कि किस तरीके से सोची समझी साजिश जो है वो रची गई थी और लोगों को हिंसा में झोंक दिया गया था। किस तरीके से महिला नेताओं के साथ महिला यानी टीएमसी के नेताओं के साथ बर्बरता हो रही है, उनकी हुटिंग की जा रही है और महिला सम्मान तो छोड़िए, महिला सम्मान की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है। उनके मुंह पर चढ़ चढ़ कर कहा जा रहा है कि जय सार जय श्री राम, तमाम तरीके के नारेबाजी की जा रही है। ये कैसा धर्म है, ये कैसी आस्था है, ये कैसे संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो महिलाओं के सम्मान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो कल तक कहते थे कि महिलाओं को हम देवी मानते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करने वाले मोदी जी कहां हैं? क्या उनको ये वेस्ट बंगाल की तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही है? एक मुख्यमंत्री जो कल तक बंगाल को संभालती थी, आज उनकी ये स्थिति कर दी है कि उनको लात मारी जा रही है, उनको घसीटने का प्रयास किया जा रहा है, उनके तमाम कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। सोचिए कितने बुरे हालात हो गए हैं। बंगाल छोड़िए, कैसे चुनाव होता है फ्री एंड फेयर ये सबको पता है। इस देश का ईमानदार निष्पक्ष चुनाव आयोग कैसे चुनाव कराता है ये सबको पता है, कोई ईमानदारी पे शक नहीं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद इस तरीके के हालात बनाने की क्या जरूरत है? जब आप बहुमत से जीते हैं, जब आप अच्छे निष्पक्ष ईमानदारी के साथ वोट चुनकर आए हैं, तो आपको किस बात के लिए हिंसा भड़काने की जरूरत है? सोचिए, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही है। जिस स्थिति से निकलने के लिए सरकार बदलने की कोशिश की थी, उसी सरकार ने उससे भी बुरे स्थिति में पहुंचा दिया। और तस्वीरें जो आ रही हैं बंगाल की वो इतनी भयानक है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि किसी नरक की हम तस्वीरें देख रहे हैं। सब कुछ तहस नहस किया जा रहा है, टीएमसी के कार्यकर्ता को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है। महिला नेताओं के साथ हुड़दंगबाजी की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है। लेकिन इन तमाम तस्वीरों को अगर रीड विहीन मीडिया दिखाएगा तो कहीं ना कहीं वो खुद नंगा हो जाएगा। कि सोचिए, तमाम पत्रकार ऐसे खुशियां मना रहे हैं जैसे उनका कोई सगा संबंधी सरकार में आ गया हो। अरे पत्रकारों का काम सच को दिखाना है, निष्पक्ष खबरों को जनता के हित में परोसना है। जो कल तक दीदी के समर्थन थे, आज वही दीदी की बेइज्जती को दिखाने के लिए, खबरों को छुपाने के लिए मजबूर हो गए हैं। और सोचिए बीजेपी का बंगाल कैसा है कि पोस्टर जलाए जा रहे हैं, घरों में घुसकर बहन बेटियों को डराया जा रहा है, तो तोड़फोड़ की जा रही है कार्यकर्ताओं के द्वारा। और किस तरीके से बंगाल में तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगी चीजें। सोचिए, जहां पर दवाई किताब कलम अस्पताल पर बात होनी चाहिए थी, वहां पर इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। वो तस्वीर याद है, वो पोस्टर बॉय, गुजरात का बहुत फेमस पोस्टर बॉय, गोधरा कांड के टाइम जो फेमस हुआ था। सोचिए, बीजेपी ने उसे अपनी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनाया था। आज उसकी स्थिति क्या है? जो ये लोग हिंसा भड़काने में कोई डंडा उठा रहा है, कोई झंडा उठा रहा है, कोई तोड़फोड़ कर रहा है, इनका फ्यूचर क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा, कल इनके घर में खाना जाएगा कि नहीं जाएगा, इनका बच्चा स्कूल कैसे पहुंचेगा, इन तमाम चीजों को छोड़कर जनता किस तरीके से बदले की आग में जल रही है और पूरे बंगाल को हिंसा की तरफ झोंकने का प्रयास किया है। तो ये बीजेपी का बंगाल है। बीजेपी की अभी सिर्फ चुनाव जीता है, सरकार भी नहीं बनी, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री भी अभी नियुक्त नहीं किया गया है, ना ही कोई शपथ ग्रहण हुई। लेकिन सोचिए किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता नगनता पर उतर आए हैं और सोचिए पोस्टर पर पेशाब करने का काम कर रहा है। यह है इनका चाल चरित्र और चेहरा। समूचा बंगाल हिंसा के चपेट में है। राम राज्य में अमृतकाल शुरू हो गया है। तो जहां जहां अच्छे दिन दिखाने की कोशिश की जाएगी, वही जनता की बैंड बजा दी जाएगी। बंगाल जीते ही भाजपा के गुंडों ने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। देखे कैसे बंगाल में देर रात गुंडों ने तोड़फोड़ शुरू की। हिंसा करना ही इनका काम है। मजाल इस देश का मीडिया इन तमाम खबरों को दिखा दे। सोचिए कल तो सो कॉल्ड एंकर और एंकराइन जो है
वेस्ट बंगाल के गेटअप में आई थी। कुछ तो महिला एंकर ऐसी थी जो बंगाली स्टाइल में साड़ी बांधकर जुल्फे लहरा लहरा कर खबरें दिखा रही थी। आज क्या हो गया? वो बंगाल की इन तस्वीरों को क्यों नहीं दिखा रहे? बंगाल की इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है? इस पर कोई बात क्यों नहीं कह रहे? और सोचिए, नारी शक्ति वंदन की बात करने वाले नारी के सम्मान को तार तार कर रहे हैं। बंगाल में नारी वंदन हो रहा है। एक आदमी को ममता बनर्जी जैसा बना दिया है, उसको गेटअप बना दिया है, उसको बांध दिया गया है, जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। ये हिंसा, ये नफरत, ये बेशर्मी बीजेपी की असलियत है, लानत है। तो सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा मुद्दा उठाया है। सोचिए, भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा कैसा है, जो कल तक महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, जो महिलाओं के मंगलसूत्र की बात करते हैं, महिलाओं के आत्मसम्मान की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे, सदन के अंदर बहुमत में महिलाएं होनी चाहिए। अरे एक चीफ मिनिस्टर से लड़ने के लिए, एक महिला नेता से लड़ने के लिए आपने पूरे फोर्स को उतार दिया। और आप किस तरीके से चुनाव जीते हैं ये देश की जनता जानती है, इस देश का ईमानदार चुनाव आयोग जानता है। और सोचिए, ममता बनर्जी जो 3 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, उनको किस तरीके से मारपीट हुई है, उनके साथ उनको पीटा गया है, लात मारी गई है। ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अरे चुनाव में हार जीत अपनी जगह होती है, लेकिन किसी भी महिला के साथ, किसी भी कार्यकर्ता के साथ, किसी भी पार्टी के नेता के साथ इस तरीके की बर्बरता तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और ब्रजभूषण जो कि भाजपा के सबसे चहेते नेता थे, सोचिए किस तरीके से बलात्कारी निकला। विनेश फोगाट ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। वही विनेश फोगाट जो कल तक देश का गौरव थी, जैसे ही उन्होंने भाजपा के नेता पर आरोप लगाया, सोचिए विपक्षी नेताओं ने उनके चरित्र पर सवाल उठा उठाकर उन्हीं की धज्जियां उड़ा दी। और सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खुली बेईमानी करके जीतने का जश्न मनाना भी एक बेशर्मी है, और ये केवल एक दल में ही हो सकता है। तो मंजुल हैं, ये कार्टूनिस्ट हैं, इन्होंने सीधा तौर पर कैसे चुनाव हुआ है फ्री एंड फेयर, इस पर सवाल उठाया है। और देश की मीडिया ही देश का असली गद्दार है। यानी घोष का रिजल्ट के बाद ये बयान सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चकित करने वाली बात है कि सोचिए, जो कल तक मुख्यमंत्री थी बंगाल की, तमाम नफरती चिंटू बिल में घुसे हुए थे। जैसे ही सरकार पलटी, क्या उनको बंगाल में नहीं रहना है? क्या उनको अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा है? क्या उनको अपने लिए तरक्की के रास्ते नहीं खोल के रखने हैं? सोचिए किस तरीके से जेनजी जो हैं वो हिंसा को बढ़ाने का काम करें। और बंगाल में भाजपा बिरयानी बांट रही है, वही बीजेपी सरकार जो मंगलवार को दुकानें बंद करा देती है, मुसलमानों के होटलों पर तोड़फोड़ करने का काम करती है, उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म के नाम पर नंगा नाच करती है। बंगाल में मछली खाई जाएगी, बंगाल में मंगलवार को भी मछली खाई जाएगी, दोनों हाथों से मछली खाई जाएगी, बिरयानी बांटी जाएगी। सोचिए ये कहां से इतना दोगलापन लाते हैं, इस पर भी बात बहस होनी चाहिए। तो ये है देश के हालात कि आपको जहां खाना हो वहां नहीं खाने देंगे, और जहां बीजेपी को चुनाव जीतना होगा ये वहां पर तिलक लगाकर भी मछली खाने का काम करेंगे। बीजेपी के गुंडे पश्चिम बंगाल में एक्टिव हो चुके हैं। तो ये नफरती चिंटू हैं जो कल तक बिल में घुसे हुए थे, सरकार पलटते ही ये लोग हुड़दंगबाजी कर रहे हैं और कार्यालय में तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए क्या हालात हो गए हैं देश के, जो मुख्यमंत्री के साथ इस तरीके की बर्बरता कर सकते हैं। ममता बनर्जी सुरक्षित नहीं है। महिला नेता के साथ किस तरीके की कोशिश कर रहे हैं, महिला नेता के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हुटिंग की जा रही है, उनसे जय श्री राम के नारे बुलवाए जा रहे हैं। सोचिए आज प्रभु राम होते हैं, ऐसे अंधभक्तों की स्थिति देखकर वो खुद सोच रहे होते हैं मैं कैसे लोगों को मानवता का रास्ता दिखाने की कोशिश की, जो लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो बंगाल जीतते ही भाजपा का हुड़दंग जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन इन तमाम तस्वीरों को कोई नहीं दिखाएगा क्योंकि मीडिया तो सरकार का झुंझुना बजाने में व्यस्त है। और सोचिए पीले कुर्ते में जो आदमी इस महिला को बार बार टारगेट कर रहा है वो कितना बड़ा दरिंदा हो सकता है। ऐसे लोगों से ही लड़कियों को बचाने की जरूरत है। ये लफंगा हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का नाम बदनाम कर रहा है। सोचिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोचिए महिला नेता को कैसे दरिंदे समूह में घेर कर कह रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ये कैसी आस्था है? इसको बेशर्मी कहा जाएगा, इसको कुंठित मानसिकता कहा जाएगा। सोचिए ऐसे लोगों ने तो प्रभु राम को भी बदनाम कर दिया, उनके बताए रास्तों को भी बदनाम कर दिया। अरे धर्म तो किसी को ये सब हिंसा करने की कोशिश नहीं करता। सोचिए जो सनातन महिलाओं को देवी मानता है वही सनातन की आड़ में महिलाओं को निवस्त्र कर कर घुमाने के लिए उतारू हो गए हैं। और सरकार
सरकार अभी बनी भी नहीं, सिर्फ चुनाव जीता गया है और तस्वीरें इतनी भयानक हो चुकी हैं कि पूरे बंगाल को आग लगा दी गई है। तो भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा अगर देखना है तो आप सरकार बनते ही बंगाल की तस्वीरें देखिए कितनी भयानक है, और सोचिए जनता ने कहीं सरकार बदलने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।